ये वो घर है जहां से एक 2 साल की बच्ची को एक मुस्लिम समुदाय के युवक के द्वारा अपहरण कर यहाँ से ले जाया गया था। लेकिन जब देखा इसको उठा के लेके भाग रहे तो वो रास्ते में लेके इसको पटक के वो भाग गए। जब शोर मचाया इसने, जो अपहरण करने युवक आया था मुस्लिम समुदाय का, जिसका नाम परवेज फिलहाल परवेज बताया जा रहा है। इससे क्यों बात क्यों? ये तो हमारा गांव का है, वो भी पिटेगा, उसको बुला के ले चल। तेरे को ले जाऊंगा, अगर बोल दिया हाँ जानता हूँ, मैं कहूँगा तूने इसको भेजा, उसको भी बुलाऊंगा, फिर दोनों जाएगा जेल। उसका नाम क्या है? तुम मुझे मार दी और बता। ऊधम सिंह नगर जनपद में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी के आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो महिलाएं हैं, ये जिस जगह पर खड़ी है ये वो घर है जहाँ से एक 2 साल की बच्ची को एक मुस्लिम समुदाय के युवक के द्वारा अपहरण कर यहाँ से ले जाया गया था। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला, एक उसकी जो बहन थी छोटी, उसको जब पता चला, उसने जब हल्ला किया, उस हल्ले के बाद जो है ये लोग सब, ये छोटी सी जो बच्ची है, इसने देखा जब इसकी बहन को एक मुस्लिम समुदाय का युवक ले जा रहा था, उस दौरान इसने हल्ला किया। जिसके बाद जो इस बच्चे की मम्मी थी, ये वो बच्चा है नाबालिग, छोटा सा 2 साल की बच्ची है ना, ये 2 साल की बच्ची है जिसको अपहरण कर ले जाया जा रहा था। ये बताइए कि जब आपकी बेटी चिल्लाई तो आप लोग उस वक्त घर से कहाँ थे और कैसे आप लोगों को पता चला? हमारे मामी की घर पे मामा जी खत्म हो गई ना, तो वहाँ पे हम लोग बैठे थे, बातें बुतें कर रहे थे, बच्चे 2 खेल रहे थे, ये बच्चे घर अंदर सो रही थी। तो ये जब देखा इसको उठा के लेके भाग रहे तो वो रास्ते में लेके इसको पटक के वो भाग गए। जब शोर मचाया इसने, हम लोग भाग के आ गए, फिर चोट को भी आई इसको गिरा के। फिर वो कहते जब पकड़े गए तो कहते हम बैग बेचने आए हैं यहाँ पे, उनके हाथ में कुछ नहीं था। वो बैग, यही वो घर है, इसी घर में बच्ची थी, ये वो घर है, ये जो वो दरवाजा है जिस दरवाजे से वो जो अपहरण करने युवक आया था मुस्लिम समुदाय का, जिसका नाम परवेज फिलहाल परवेज बताया जा रहा है। उसका नाम रुद्रपुर कोतवाल जो धीरेन्द्र कुमार है, मेरी उनसे बात हुई अभी थोड़ी देर में, उस प्रकरण का खुलासा भी है। फिलहाल इनकी तहरीर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजने की तैयारी चल रही है। थोड़ी देर में प्रेस के सामने इस पूरे मामले का खुलासा, इसी गेट से वो अंदर हुआ और अंदर जब ये बच्ची सो रही थी तो इसको ले जाने का प्रयास। ये बताइए कि फिर आप लोगों ने क्या किया, कितनी दूर तक ले गया था यहाँ से बच्ची को? 1-2 गली छोड़ के लेके इसको छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने पीछे से जाके आवाज दिया तो आगे से लोग बाग उनको घेर लिया, फिर पकड़ के फिर आगे लाया यहाँ पे। चोर चिल्लाई ना, चोर चिल्लाई। लोग पूछ रहे क्या हुआ, तो कह रही है हमारे बच्चा लेके भाग रहे थे, इनको पकड़ो। फिर सबने पकड़ लिया उसको, पकड़ के यहाँ पे उसको बिठा के रखे 2 घंटे तक रखे। पुलिस वाले कोई आए नहीं, फोन पे फोन किया गया, कोई नहीं आया यहाँ पे। और फिर हम लोग मजबूर होकर इनको खुद लेके गए, जाके कोतवाली में देके आए। एक के बाद एक यहाँ पर आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बावजूद उसके जो है जिस तरह से पुलिस को यहाँ पर पिकेटिंग चौकी की स्थापना भी की थी, बावजूद उसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सफलता मिल ही नहीं रहा है। विकेट तो लगाया, लेकिन जब लगाने के बाद जो गश्त देने वो आते ही नहीं, तो हमें फायदा ही क्या हुआ? अगर हम चौकी में फोन भी करते, चौकी से कोई भी इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी करो, वो समय तो आते नहीं है। मजबूरन हमें कैप्टन के पास, सीओ मैम के पास ये संगीन मैटर है, ये देना पड़ता है। जब देते तो चौकी वाले फिर उल्टा हमें ही सुनाते हैं कि तुम लोग हमें बताते नहीं, तुम डायरेक्टली ऊपर क्यों चले जाते हो? जब आपसे काम नहीं होते तो हमें ऊपर मजबूरन जाना ही पड़ता है। आज इस कॉलोनी का बात है, कल तो हर कोई गाँव में होना जाएगा। ऊधम सिंह नगर में कोई तब तो बच्चे तो सुरक्षित है ही नहीं। मैं यही कहना चाहूँगी कैप्टन सर से कि एक बार पुलिस को क्लास लिया जाए और जो बैठे हैं उनको बोले कि गश्त लगाए। तो ये आदर्श इंदिरा कॉलोनी बंगाली कॉलोनी का ये इलाका है जहाँ पर साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह से जो है यहाँ पर ये वो घर है जहाँ से इस 2 साल की बच्ची को जो है अपहरण करने का प्रयास सफल हो चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसकी बहन ये नहीं चिल्लाती तो कहीं ना कहीं उस बच्ची का जो है अपहरण कर वो ले जाता। लेकिन फिलहाल जो है परवेज नाम के प्रीत बिहार रुद्रपुर के ही रहने वाले युवक को फिलहाल इलाके के लोगों ने पकड़ के पुलिस के सुपुर्द किया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल परिवार में आक्रोश है, गुस्सा है और इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो ठीक नहीं है। इलाके के लोग लगातार जब भी कोई शिकायत पुलिस के नंबरों पर, जो भी नंबर है, हेल्पलाइन नंबर या 112 या 100 या फिर चौकी से संबंधित जो भी नंबर है, उन पर जब भी संपर्क करते हैं तो पुलिस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसके बाद इन्हें मजबूरन पुलिस के उच्च अधिकारियों को कॉल करना पड़ता है, जिसके चलते इलाके की जो चौकी पुलिस है वो कहीं ना कहीं इन पर नाराजगी जाहिर करती है और वो कहती है कि आप उच्च अधिकारियों को फ़ोन क्यों करते हो। इसको लेकर नाराजगी है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।